हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन, जो कि रिलेशन और फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग इसमें देखना क्या है, एक्चुअल हमें इसमें देखना है कि बाइनरी ऑपरेशन होते क्या हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कब हमें लगाना है। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेशन की सबसे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके लिए, कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे पहले तो हमें एक सेट दिया होगा, कोई भी सेट। जनरली हम जैसे ले लें कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर है, कोई भी सेट है या कोई गिवन सेट होगा हमें। तो हमें क्या है, कोई दो एलिमेंट हमने लिए, जैसे ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं। अगर वो दो एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दो एलिमेंट है हमारे ए और बी, ये दो एलिमेंट किसी सेट एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दो एलिमेंट के बीच में जो भी ऑपरेशन होगा बच्चों, वो ऑपरेशन भी, वो वैल्यू जो ऑपरेशन से होगी, वो ऑपरेशन भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, उसी गिवन सेट में। जैसे यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिया है, तो मैंने लिया कि ए और बी दो एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ए और बी के बीच में हम लोग ऑपरेशन कराते हैं, तो जैसे मैंने कराया, इनके बीच में कोई भी एक ऑपरेशन कराया, ठीक, ये स्टार एक ऑपरेशन ले लिया जनरल, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो भी किसमें बिलोंग करनी चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अगर ऐसा होता है तो क्या बोलेंगे कि गिवन सेट इज, या गिवन रिलेशन इज, क्या है, बाइनरी ऑपरेशन होगा। जो भी कंडीशन दी वो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर होगी। फॉर एग्जांपल, एक हमने सेट लिया, मैंने 1 2 3 4 चार एलिमेंट का एक सेट एस ले लिया है। अब मैंने क्या बोला कि इफ ए कॉमा बी, ए बी कोई भी दो एलिमेंट दुनिया के हैं जो एस में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक, कोई भी दो एलिमेंट हैं जो इस एस में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो एलिमेंट इन्हीं चारों में से होंगे। ए बी जनरल मैंने दो एलिमेंट लिए हैं जो एस में बिलोंग कर रहे हैं, और अब मैं ये कह रहा हूं कि इफ आर इज रिमाइंडर, आर क्या है, रिमाइंडर, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई, तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए ए बी, और मैंने कहा कि आर इज रिमाइंडर व्हेन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई 5। जब ए और बी का हम लोग प्रोडक्ट 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, आर एक रिमाइंडर मिलता है। वो रिमाइंडर कैसा होना चाहिए ये भी देख लीजिए, लीस्ट नॉन निगेटिव, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए, ठीक। तो वो ये भी ध्यान दीजिए कि वो जो रिमाइंडर होगा वो इसी में आएगा, इसी सेट में, ये ध्यान देना है। अच्छा, रिमाइंडर कब निकालते हैं हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी डिवाइड देते हैं हम लोग, तो एक हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है छोटे में, और यूक्लिड लेमा भी पढ़ी है कि डिवाइड हम लोग तभी देते हैं, देखिए, जब भी जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, और जिस नंबर में दे रहे हैं, मतलब जो डिवीजर है वो हमेशा डिविडेंड से क्या होना चाहिए, छोटा, तभी डिवाइड जाएगा। मतलब जैसे सपोज ये है, देखिएगा, ये एग्जांपल तौर पे लिया 9/5, तो ये ऊपर वाला होता है डिविडेंड, जिसमें डिवाइड दे रहे हैं, और जिससे दे रहे हैं वो डिविजर। तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, अगर ये छोटी है तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो वही नंबर हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ एलिमेंट है, तो जैसे ए बी एलिमेंट सेट में है, तो ए बी की जगह अब हम लोग इस सेट से कोई एलिमेंट उठाते हैं, जैसे 1 और 2 दोनों एस में है, और 1 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे अगर, तो 1 और 2 का प्रोडक्ट आएगा 2, तो 2 में तो 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो वैल्यू यही बच जाएगी, क्या लिखेंगे, इज डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर जो भी रहेगा वो यही बच जाएगा। अब हम कुछ ऐसी वैल्यू जैसे 2 और 3 लिया सपोज हमने, तो 2 और 3 बिलोंग टू आर, और एस 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 आएगा, और 6 में जब 5 से डिवाइड देंगे 5, देन रिमाइंडर, तो देखिए रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 से डिवाइड देंगे, 5 × 5 1, रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2, यहाँ 1, सिमिलरली आगे भी देंगे 3 और 4, 3 और 4 का जब भी हम लोग प्रोडक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट कराने पे 12 आएगा, 12 में 5 से डिवाइड देंगे, 5 2 × 10, रिमाइंडर इज 2। तो देखते हैं कि 3 और 4 जब लिया बिलोंग टू एस, और इनका प्रोडक्ट भी कराने पे वैल्यू आई है 12 एंड इज
डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिला हमें 2। ये नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ, अगर इसको देखने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि 3 and 4 बिलोंग टू एस, और इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट कराते हैं तो ये आता है 12 और इज डिवाइडेड बाई 5, तो गिव्स रिमाइंडर। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग इसका ऑपरेशन करा रहे हैं तो जो नंबर हमने लिए हैं, जैसे ये लिया 3 4 या 1 2 या 2 3, कोई नंबर लिए वो इस सेट के अंदर लिए, सॉल्व करके जब हमने रिमाइंडर निकाला तो रिमाइंडर भी किस में आया, इसी सेट में आया है। इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, हैंस दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, क्लियर? आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। सबसे पहली चीज फिर से देख लीजिए, जो भी एलिमेंट उठा रहे हैं जिस सेट से, उन एलिमेंट्स के बीच में जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो ऑपरेशन लगाने पर वैल्यू भी उसी सेट में आनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद कुछ और टॉपिक देखते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। ये तो अभी एक ही प्रॉपर्टी हुई है, और इस प्रॉपर्टी को बाय नेम अगर देखें तो बाय नेम इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। ध्यान दीजिए, क्लोजर लॉ। ठीक, इसका मतलब ही ये होता है कि इफ a, b belong to set A, then A ऑपरेशन B belong to also in set A। ठीक है, अब कुछ और इसके बीच में आते हैं प्रॉपर्टी, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। एक तो ये क्लोजर हो गया हमारा, क्लोजर के अलावा सेकंड प्रॉपर्टी होती है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या होता है देखिएगा, तो हमें इसमें लगभग स्टूडेंट 5 प्रॉपर्टी पढ़नी है, लगभग टोटल 5 प्रॉपर्टी में कौन सा, जैसे क्लोजर हो गया मैंने बता दिया आपको, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये लगभग 5 प्रॉपर्टी हम लोग को इसमें देखनी है। तो पहली तो मैंने बता दी है। इसके बाद कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में होता है कि जैसे ए और बी मैंने 2 एलिमेंट फिर से ले रखे हैं, ध्यान दीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट ए और बी हमने ले रखे हैं, ये किसी न किसी सेट में है, इसे मैंने ए सेट मान लिया। अब उसके बाद ए और बी के बीच में जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो हमेशा इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के। अगर ऐसा है तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, ए और बी बिलोंग टू सेट ए, देन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो अब तो ये लग रहा होगा कि नहीं सर कि ए और बी का ऑपरेशन हमेशा जब भी कराएंगे तो बी और ए के हमेशा इक्वल आएगा, तो इट इज नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ए और बी का ऑपरेशन बी और ए के ऑपरेशन के इक्वल है। ठीक, हम दोनों तरह के एग्जाम्पल लिखेंगे, कब इक्वल आएगा कब नहीं आएगा। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैंने लिया एक सेट है, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और 5, केवल 5 एलिमेंट हमने ये ले रखे हैं। ठीक है, अब ये अंडर एडिशन हमने ऑपरेशन मान लिया यहाँ पे कि ऑपरेशन है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस सिचुएशन में चाहे हम अंडर एडिशन ले लें ये, और चाहे हम मल्टीप्लिकेशन ले लें, तो ये आएगा ए बी। तो अब क्या करें, ए और बी इसके अंदर है, हमने 2 एलिमेंट लिए और उनका ऑपरेशन हमने ले लिया अंडर एडिशन ए प्लस बी, और मल्टीप्लिकेशन में ए बी ले रखा है। तो अब होगा क्या कि फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी टेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव लॉ। तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ से मैंने 1 और 2 उठाया, ठीक, 1, 2 बिलोंग्स टू ए, एंड टेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कि 1 ऑपरेशन 2। अब अगर अंडर एडिशन ले रहा हूँ मैं पहले, तो अंडर एडिशन में क्या आएगा, 1 ऑपरेशन 2 मतलब 1 + 2। इट इज ऑल्सो नोन एज
इट कैन बी रिटन एज 2+3, 1+2 इक्वल टू 2+1। तो 1 ऑपरेशन 2 को 1+2 लिखा, या इसी को 2+1, या इसी को 2 ऑपरेशन 1। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो इस सिचुएशन में देखो भाई साहब दोनों इक्वल आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक। लेकिन बट अगर हम यहाँ पे रिलेशन इसकी जगह कुछ और चेंज कर दें, जैसे मैंने लिया सेट वही रखना है, ध्यान दीजिए सेट वही है 1 2 3 4 5, रिलेशन मैंने ये चेंज कर दिया, ऑपरेशन चेंज कर दिया। यहाँ ऑपरेशन क्या है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तब भाई साहब बात गड़बड़ हो जाएगी। ए ऑपरेशन बी अगर हम लोग लेते हैं भाई, अगर ए ऑपरेशन बी लेते हैं तो सिंपल है, ए ऑपरेशन बी लेने पर क्या आता है, ए प्लस बी लिया अगर हमने तो ए प्लस बी, बी प्लस ए हमेशा इक्वल आएगा, प्लस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे 2 3 कराओ चाहे 3 2 कराओ, वैल्यू हमेशा 6 ही आनी है। लेकिन ये अगर डिविजिबिलिटी में देखें तो अगर 6/2 कराते तो 3 आएगा, और 2/6 कराते तो 1/3 आएगा। भैया यहाँ पे गड़बड़ है, ऐसे माइनस में है। अब जैसे हमने 2 एलिमेंट लिए 2 और 3 बिलोंग्स टू ए, और ऑपरेशन कराएं फॉर कम्पिटिटिव, तो 2 ऑपरेशन 3, 2 - 3 इक्वल टू -1, और 3 ऑपरेशन 2 कराएंगे तो ये 1 इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ऐसी सिचुएशन में कम्पिटिटिव ब्लॉक होल्ड नहीं होगा। क्लियर? तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए एसेंशियल प्रॉपर्टी यही है क्लोजर, कि ए और बी अगर सेट में है तो उनका ऑपरेशन भी है। कॉम्पिटिटिव पूछेगा तब लगाएंगे, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन है, कब कब होगा ये मैंने बताया आपको। अब इसे कुछ एग्जाम्पल और इसमें भी कुछ टॉपिक पढ़ने हम लोग को, जैसे एग्जाम्पल पढ़ने से कुछ और मैं दूंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन जो होंगे, आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ उसके बाद इसमें 3 प्रॉपर्टी बाकी हैं, एक एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और उसके बाद इन पूरे चैप्टर का मैं पूरी एक समरी टाइप का या एक आपको छोटा सा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जैसे यहाँ पे तो क्या है, मैंने आपको पूरा रिलेशन फंक्शन पढ़ा रखा है, और ये अब क्या करूँगा मैं, ये जब इसके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो प्लीज़ इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे, आराम से पूछिए। और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच।